हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, जो हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है वो है अबाउट कल जो चल रही थी वो थी पोलर, मतलब हमने लास्ट जो क्लास थी सैटरडे को की थी, है ना। उसके बाद अब पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिसमें मैंने समझाए थे आपको, और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था भाई, ये वाला, द डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस आयन इन NaCl इज दिस, है ना। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, आई होप आपको नॉन पोलर और पोलर में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपसे कह रखा है पॉइंट, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दिया करो मेरे को इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो नॉन पोलर तो वो थे जिनमें आपका क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट नहीं होते, कोइंसाइड होते हैं। लेकिन पोलर वो थे जिनमें आपके एटम्स जो है वो सेपरेट होते हैं किसी डिस्टेंस पर, जिसके एग्जांपल आपके ये थे। और यहाँ आपके नॉन पोलर में CH4 के बारे में बताया था, और इसमें ये बताया था कि अगर नॉन पोलर को फील्ड में रख दो तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इस प्लेट के नेगेटिव पार्ट की तरफ CH4 का माइनस आ जाएगा और इसके पॉजिटिव पार्ट की तरफ इसका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेट हो गए तो वो टेम्परेरी पोलर बन जाते हैं। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन दिया था, आई होप सभी ने कर लिया होगा, बट मेरे पास जो आंसर आया वो केवल अलीशा का आया है। अलीशा ने मेरे को आंसर दिया और वो उसका सही है बिल्कुल। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लगभग सभी का हो जाना चाहिए। ये तो आपसे पूछा था डायपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो आपको दे ही रखी है। Q कितना होगा 1.6 10⁻⁻19, ये मैं बता के गई थी उस दिन, है ना। Q तो अगर Na प्लस Cl माइनस, या तो वो Q आपको अलग से देगा, नहीं तो वो नहीं दे रहा है, दैट मीन्स कि उसमें Q इतना है। ठीक है, 1.28 एंगस्ट्रम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, 1.28 एंगस्ट्रम मीन्स 10⁻⁻10। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर लेना इसको। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.048 10⁻⁻29, और यूनिट क्या बनेगी, कुलाम इंटू मीटर। ये देखो ना, चार्ज इंटू डिस्टेंस है, कुलाम इंटू मीटर। समझ में आ गई बात आप सभी को। ठीक है, तो अब हम हमारा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज। ठीक है, और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। क्योंकि हमने नई चीज अभी तक क्या पढ़ी है, इलेक्ट्रिक डायपोल। हमने निकाला था एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, आप अपने पेजेस पलट के देखना, जहां भी आप नोट्स बना रहे हो तो वहां पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और वो कितना आया था, E इज इक्वल टू KQ/R², अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इनमें कंफ्यूज मत होना भाई, ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जब डायपोल की वजह से कहे तो आपको ये डेरिवेशन करना है, और जब आपसे पॉइंट चार्ज की वजह से कहे तो वो मैं आपको करा चुकी हूँ पहले। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, देखें अब भाई, डायपोल की वजह से फील्ड निकालना है तो हमें डायग्राम में डायपोल बनाना पड़ेगा। और डायपोल कैसे बनता है, डायपोल वो होता है जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे होते हैं। तो इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, अपोजिट नेचर के। तो आप क्या कहते हो, डायपोल क्या होता है, इफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मैंने यहाँ पे ये लो, ये मैंने चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू को एक डिस्टेंस पर रख दिया, और ये डिस्टेंस हम जनरली 2a मान के चलते हैं, है ना। तो ये दोनों 2a डिस्टेंस पर हैं, और प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज, डायपोल बन गया। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो डायपोल की डायरेक्शन होती है, वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन वो कहाँ से कहाँ होती है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। ठीक है, पहले ही बता चुकी हूँ मैं इस चीज को। ठीक है, अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से मैंने फील्ड दिखा दी, क्योंकि हम जानते हैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज से दूर होगा। ठीक है, लेकिन माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो होगा चार्ज की तरफ। ये लो E2, तो दोनों डायरेक्शन पता चल गई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी पता चल गई। समझ में आ गई बात आपको। ये है O क्या होता है, सेंटर ऑफ द डायपोल। ठीक है, ये भी हमने बताया है कि जो आपका लाइन ज्वाइन करती है दोनों चार्जेस को, उसका मिड पॉइंट सेंटर ऑफ द डायपोल कहलाता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आपने O सेंटर भी दिखा दिया। इस O से कितनी दूरी पर पता है, इस O से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है कैपिटल P। ये लो,
जिस पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको याद हो तो जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कराया था तो भी मैंने एक प्लस क्यू चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर क्या माना था, एक पॉइंट पी माना था, ठीक है। उस पी पॉइंट पर मैंने एक चार्ज, जैसे प्लस कैपिटल क्यू की वजह से निकाला था तो वहां पे मैंने एक चार्ज माना था स्मॉल क्यू, निकाला था ना, आप पन्ने पलटना। और उस पॉइंट को मैंने पी पॉइंट नाम दिया था और मैंने कहा था कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कहाँ फाइंड आउट करना है, इस बिंदु पी पर। और फाइंड आउट करने के लिए मैंने इस चार्ज को कंसिडर किया था। समझ में आ रही बात आपको? तो यहाँ पे डायपोल बनाया मैंने सबसे पहले, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a बताई, ठीक है। और डायपोल की डायरेक्शन -चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होगी तो वो डायरेक्शन दिखा दी, ठीक। फिर मैंने -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी, अंदर की तरफ यानी कि चार्ज की तरफ होगी, और +q की वजह से E1 बाहर की तरफ होगी। फिर इस सेंटर पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ द डायपोल से स्मॉल r डिस्टेंस पर मैंने कोई बिंदु P मान लिया। समझ में आ गई? अब आप एक बात बताओ मुझे कि अगर ये डिस्टेंस 2a है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a, स्मॉल a, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल a। आधा आधा हो जाएगा ना दोनों का, क्योंकि 2a टोटल डिस्टेंस है। तो सेंटर पॉइंट से -q तक की डिस्टेंस हो जाएगी a, और सेंटर पॉइंट से +q तक की डिस्टेंस हो जाएगी a, दोनों मिलकर के 2a हो गए, ठीक है। अब आप मेरे को बता सकते हो कि इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस, कहाँ तक, इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, सोचो। यानी कि -q से इस P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये है r, ठीक है। आपको ये डिस्टेंस माइनस करनी पड़ेगी तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी। ध्यान से देखना भाई, यही है बस, और तो बाकी तो कर लोगे आप। मैं कह रही हूँ कि सेंटर पॉइंट से P तक की डिस्टेंस तो r है, ठीक है। आपको ये डिस्टेंस पता लगानी है, यानी कि -q चार्ज से P तक की। तो इस बड़ी डिस्टेंस में से इस छोटी डिस्टेंस को घटा दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस r है, ये कितनी है, a, अभी तो बताया आपको, ये 2a है तो आधी बन गई a, तो r में से a घटा दो तो ये डिस्टेंस कितनी बची, r - a। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, +q से p तक की। -q से p तक की तो निकाल ली, +q से p तक की निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, अब की बार क्या करेंगे, o से p तक की तो r है ही, उसमें मुझे ये और जोड़ देनी है, तो कितनी हो जाएगी, r + a, क्योंकि ये डिस्टेंस भी कितनी है भाई, a है। समझ में आ गई? तो इस डिस्टेंस को मैं बता देती हूँ, यहाँ से लेकर के और ये हो गई r + a, कहाँ तक की, P तक की। समझ में आ गई? तो डायग्राम ही समझना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी तो सिंपल कहानी है, वो तो समझ में आ जाएगी। समझ में आ गई, ठीक है। तो मैंने -q चार्ज से P तक की डिस्टेंस निकाल ली और +q चार्ज से भी P तक की। -q चार्ज से निकाली तो r में से a को घटाया है, क्योंकि बड़ी में से छोटी को माइनस किया तो ये आया। फिर मुझे ये बड़ी डिस्टेंस चाहिए थी तो मैंने o से p तक की डिस्टेंस में ये डिस्टेंस जोड़ दी, ठीक है। तो ये मिल गई r + a। बात समझ में आ गई? अब जो जो डायग्राम में दिखाया है उसमें से मेन चीज़ें हम लिख देंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, कंसीडर अ डायपोल अकॉर्डिंग टू डायग्राम, दिख रहा है हमें डायग्राम में, है ना। कंसीडर अ डायपोल अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है, ओके। अब हम बताएंगे, देखो डायरेक्शन तो सब दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब दिख ही रहे हैं। आप बता दो सेंटर पॉइंट से इस तक की डिस्टेंस को, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम क्यों, बिटवीन ले लो, बिटवीन O एंड P इज स्मॉल r। आप बता दो P क्या है, वेयर P इज द पॉइंट, where P is the point where we have to find electric field due to dipole। समझ में आ गई बात आपको? और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सब शो है ही, है ना। और बाकी के डिस्टेंस जो r- है और r + a है ना, वो सब पे क्लियर है, वो तो लिखने की कोई बात ही नहीं है। तो आप ये बात बताओ, आपको दिख रहा होगा कि P पॉइंट पर
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों की वजह से ही तो होगा। माइनस क्यू की वजह से जो इस पॉइंट पर फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो इधर है, और प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर है। समझ में आ रही है? और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? दोनों को माइनस करके ही तो निकलेगा भाई। समझ में आ रही है बात आपको? देयरफॉर आप ऐसा करो, आप इसमें और बताओ, ऐसे बताओ, अकॉर्डिंग टू डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू and minus q charges are E1 and E2 respectively। इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो E1 फील्ड है वो किसकी वजह से है? प्लस क्यू की वजह से, और E2 फील्ड जो है वो किसकी वजह से? माइनस क्यू की वजह से। तो मैंने बता दिया कि डायग्राम के अनुसार जो विद्युत क्षेत्र है उसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से जो डायरेक्शन है वो कौन कौन सी है? E1 और E2 है। समझ में आ गई बात आपको? Therefore, net electric field at point P कितनी होगी? कैसे निकलेगी? E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ऐसे ही तो निकलेगी भाई। दोनों P, भाई माइनस क्यू की वजह से P बिंदु पर फील्ड कितना है? E1। भाई E1 यहाँ नहीं है, ये इस पॉइंट पर ही है। ये तो मैंने डायरेक्शन शो की है कि वो इधर है, बाहर की तरफ है। लेकिन माइनस क्यू की वजह से P पर फील्ड कितना है? E2, और प्लस की वजह से फील्ड कितना है? E1, और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो नेट कैसे निकलेगा? माइनस करके ही तो निकलेगा। तो इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम है E1 और E2 को निकालना, और E1 E2 जैसे निकल जाएंगे इक्वेशन 1 में रख दूंगी तो मुझे इस बिंदु P पर डायपोल की वजह से फील्ड निकल करके आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? भाई मैं ये चीज़ जानती हूँ कि एक, अगर मान लो डायपोल नहीं होता, एक ही चार्ज होता, तो एक चार्ज की वजह से किसी बिंदु P पर एक चार्ज की वजह से किसी बिंदु P पर हम जानते हैं कि किस तरीके से निकाला जाता है फील्ड, है ना? ठीक है। अब दूसरे को छुपा लो, इसकी वजह से निकालो फील्ड, दो निकल जाएंगे, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, नेगेटिव है, अपोजिट है। फिर दोनों को क्या कर देंगे? रख देंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे E1 कैसे निकलेगा। ठीक है, सिंस E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मतलब एक तरीके से डायपोल 2 पॉइंट चार्जेस का कॉम्बिनेशन है। एक की वजह से जानते हो, दूसरे की वजह से निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों को माइनस कर दो, ज़्यादा में से कम को। ठीक है, बस। ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, है ना? तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी पता है आपको? मैंने अभी भी बताया था पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड KQ/R² होता है ना। तो कितना आ जाएगा? KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है? प्लस क्यू की P के साथ जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R+A। तो इसका स्क्वायर कर दो, R+A का होल स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे दिखाओगे? अगर मैं डायरेक्शन दिखाऊंगी इसकी, तो इसकी डायरेक्शन आप इधर दिखाओगे, डायरेक्शन है, तो इसको मान के चल लो आप, डायरेक्शन है P कैप। ठीक है, प्लस P कैप। तो आप बता देना वेयर P कैप इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा? E1। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। अच्छा, अब E2 की वजह से भी निकाल लो। सिंस E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कौन सा? माइनस क्यू। ठीक है, देयरफॉर E2 कितना निकल करके आएगा? E2 है माइनस क्यू की वजह से। तो ये जो आपने ये वाली इक्वेशन लिखी है, इसमें क्या लिख दोगे आप? प्लस क्यू की जगह पर माइनस क्यू रख दोगे। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? K माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, माइनस क्यू की P से डिस्टेंस ये थी R-A का होल स्क्वायर कर दो ना, R-A का होल स्क्वायर, डायरेक्शन P कैप। ठीक है,
ठीक है भाई। अब देखें आप, ये कितना हो गया, E2 इज इक्व टू माइनस KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, और साथ में अच्छा 1 मिनट, डायरेक्शन जो है आपकी वो क्या बनेगी, माइनस पी कैप बनेगी। ये लो यहाँ बता देना, सिंस माइनस पी कैप, क्यों माइनस क्यों बनेगी भाई, इधर है ना अपोजिट, E1 की इधर है, E2 की इधर है, ठीक है। माइनस पी कैप इज द डायरेक्शन ऑफ E2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब अपना काम क्या है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कहाँ रख देना है, 1 में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की है, जिसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा है वो होगी कम, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है, और जिसमें डिनोमिनेटर होगा कम वो होगी ज़्यादा। और जब हम घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम घटाएंगे। घटा तो हम कम में से ज़्यादा को भी सकते हैं, लेकिन उससे माइनस का फ़र्क आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। समझ में आ गई बात आपको। तो आप पता है क्या करोगे, हम इक्वेशन 1 को करेक्ट करके लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन 3 ज़्यादा है और इक्वेशन 2 क्या है, कम। तो इक्वेशन 2 में से 3 नहीं घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे। समझ में आ गई बात आपको। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप करके रखना। ये सारा काम तो हो ही गया ज़रूरी। आप इक्वेशन 3 को और 2 को यहाँ रखना, यानी कि आप E1 माइनस E2 की जगह E2 माइनस E1 करना, क्योंकि E2 ज़्यादा है, और आप निकाल करके रखना और फिर नेक्स्ट वीडियो में चेक करना, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।